हेलो गाइस, ये ट्यूटोरियल में हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग का क्लोजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द वाटर क्लोजर्स, सिंपल सिंटैक्स ऑफ क्लोजर, क्लोजर टाइप्स, क्लोजर विथ पैरामीटर। सो वाटर क्लोजर्स, as per the definition given in Apple documentation, closures are self-contained block of functionality that can be passed around and used in your code. तो इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। से एक वेरिएबल है एज इक्वल टू, से वी गिव द एज, एंड एक फंक्शन लेते हैं इफ यू सम फंक्शन जो कि से रिटर्निंग सिंपल स्ट्रिंग, से वी आर रिटर्निंग जस्ट एक नेम। सो हमारा जो वेरिएबल है एज, ये एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और फंक्शन है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सो फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपली एक रिटर्निंग द एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। सो टू अंडरस्टैंड क्लोजर्स, एक क्लोजर और एक वेरिएबल लेते हैं हम, वेरिएबल से गेट नेम, और उसको मैं असाइन करता हूँ एक ब्लॉक ऑफ कोड को ऐसे। सो जो कि एक एक सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे एज एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, तो एक नेम है गेट नेम, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है, और इस नेम को, एक गेट नेम को हम क्लोजर बोल सकते हैं। क्लोजर एक्चुअली ये पार्ट है जो कि एक असाइन किया गया है एक वेरिएबल पे जो कि नेम है उसका गेट नेम। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, प्रिंट सम फंक्शन, सो हमारा सम फंक्शन क्या प्रिंट करता है और हमारा ये क्लोजर क्या प्रिंट करता है, विल सी दैट। विल चेंज द स्ट्रिंग हियर, लेट्स प्रिंट दिस क्लोजर आल्सो। सो एज यू कैन सी, सम फंक्शन एक रिटर्न कर रहा है, और गेट नेम जो कि क्लोजर है वो भी प्रिंट कर रहा है। सो विद दिस लॉजिक वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन से एज पर द डेफिनेशन जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, वी कैन से a closure is a block of code that you can assign to a variable, and you can use this block of this particular variable in and around in your code. We can say that same thing. Now ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हमने असाइन किया है गेट नेम को, और गेट नेम को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट क्लोजर। So our next point is simple syntax of closure. So before understanding simple syntax of closure, हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि हमारा फंक्शन कैसे लिखा जाता है। इसलिए हम फंक्शन लिखने के लिए फंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इफ़ यू कैन सी फंक कीवर्ड, देन नेम ऑफ द फंक्शन, हम कुछ पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर, और उसके बाद हमारा रहता है रिटर्न टाइप। फिर रहता है उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये रहता है अपना बॉडी। फंक्शन, सो क्लोजर का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है। हमारा जो कर्ली ब्रेसेस में बॉडी रहता है, उसके बाद पैरामीटर रहता है, और उसका भी रिटर्न टाइप रहता है, और followed by in. We'll talk about the in. So understanding, और यहाँ पे हमारा बॉडी रहता है, बॉडी ऑफ आवर क्लोजर। सो
सिंटेक्स में भी सेम है कि फंक्शन का है ये, और ये हम जैसे कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, जितना जो भी कर्ली ब्रेसेस है इज द वॉट एवर द स्टफ्स हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्लोजर ही है, ये एक क्लोजर है और ये एक फंक्शन है। इस कर्ली ब्रैकेट्स को हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, एज वी हैव सीन अर्लियर राइट। गेट नेम को हम कर्ली ब्रेसेस को असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्लोजर हो गया। अब इसमें हम पैरामीटर रहता है, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 जितना पैरामीटर देना है, और उसका रिटर्न टाइप रहता है। नाउ द इन कीवर्ड क्या करता है, इट सेज दैट बस वी हैव दिस पर्टिकुलर पैरामीटर inside your this particular block of code. It says this particular parameters and return type is there in this particular block of code. So ये separate करता है हमारा पैरामीटर को और बॉडी को of the closure. So this is simple syntax of our closure, which is similar like function. अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी है, और इसी को हम बाद में एक वेरिएबल में असाइन करते हैं, और जिस वेरिएबल को हम कहीं भी विद इन आवर कोड यू कैन यूज दैट। सो आई होप यू आर लिटिल बिट क्लियर अबाउट द सिंटेक्स। ये इतना टफ नहीं है, ईजी है, वी कैन अंडरस्टैंड वंस यू यूज दैट विल ईजी। सो गाइज, ये जो सिंटेक्स अभी हम लोग ने देखा है, इसी सिंटेक्स को फॉलो करके हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कमेंट इट आउट, कमेंट दिस प्रिंट, बोथ प्रिंट। ओके, सो एक सिंपल फंक्शन लेते हैं, से प्रिंट नेम। इनिशियली हम लोग कुछ भी पैरामीटर नहीं लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, जस्ट ए सिंपल फंक्शन फॉलोड बाय द क्लोजर एंड देन इट विल प्रिंट कुछ भी प्रिंट करते हैं हम, हेलो से डेविड। और एक सिमिलरली एक क्लोजर लेते हैं फॉलोड बाय दिस सिंटैक्स से वेरिएबल प्रिंट नेम इज क्लोजर इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में अपना क्लोजर रहेगा। ये बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी ऑफ नाउ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिंट नेम फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सिमिलरली हम लोग क्लोजर में भी टू राइट द सेम सिंटेक्स हम लोग फॉलो करेंगे विथ ब्रैकेट विथ नथिंग एज पैरामीटर, और रिटर्न टाइप भी इसका नथिंग रहे, कुछ भी नहीं रहेगा, एंड फॉलोड बाय इन कीवर्ड। एज वी डिस्कस्ड, इन कीवर्ड हमारा बॉडी को सेपरेट करता है पैरामीटर और रिटर्न टाइप से। यहाँ पे भी मैं सिंपल प्रिंट करूँगा, प्रिंट से हेलो यूजिंग क्लोजर। सो लेट्स सिंपली जाके अब इसको प्रिंट नेम को कॉल करते हैं एंड प्रिंट नेम यूजिंग क्लोजर को भी कॉल करते हैं। लेट्स सी। सो यू कैन सी नाउ कि हमारा प्रिंट नेम का फंक्शन का भी कॉल हो गया, और उसका प्रिंट मेथड भी कॉल हो गया, इन्वोक हो गया, एंड सिमिलरली आवर क्लोजर आल्सो गॉट इन्वोक्ड एंड द प्रिंट इज गेटिंग प्रिंटेड आउट। नाउ हमारा जो क्लोजर है, ये जो सिंटैक्स है without parameter, since we do not have any parameter, since we do not have any return type, तो स्विफ्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम ये दोनों को भी हटा सकते हैं, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाइलर इसको बाय डिफ़ॉल्ट इन्फर्ट करता है। इन्फर्ट इन द सेंस लाइक implicitly इसको invoke करता है with saying that nothing parameter is there and no return type is there. And similarly if we do not keep in keyword also will work, since हमारा कोई parameter और return type
नहीं है तो by default in keyword will be there and it will separate the body with the parameter. सो इन कीवर्ड का भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई रिटर्न टाइप और कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, सो इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं. नाउ अगेन इफ यू प्रिंट दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो यू कैन सी ना हमारा रिटर्न टाइप और पैरामीटर नहीं है और इन भी नहीं है, स्टिल वी आर एबल टू गेट द क्लोजर प्रिंटेड. सो हमारा जो क्लोजर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है. सो दैट इज़ द सिंपल सिंटैक्स वी हैव. होप आपको सिंटैक्स क्लियर है एंड लिटिल बिट यू गॉट क्लियर पिक्चर ऑफ आवर सिंटैक्स ऑफ क्लोजर. ये and it is simple actually. We can call that closure using just the variable name whatever you have used. So now we'll see the type of closure. Closure का type देखेंगे हम. Third point is closure type. So जैसे कि हम लोग फंक्शन कोई रेफरेंस लेके क्लोजर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले हम लोग फंक्शन को रेफरेंस लेके फंक्शन का टाइप देखेंगे पहले. सो लेट्स अगेन हैव ए फंक्शन. इफ यू हैव फन कीवर्ड प्रिंट से नेम विथ हैविंग ए पैरामीटर विथ ए स्ट्रिंग. एक पैरामीटर देते हैं इसमें नेम स्ट्रिंग और इसमें मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट हेलो ये नेम. लेट्स कॉल दिस फंक्शन नाउ प्रिंट सॉरी प्रिंट नेम विथ इसमें मैं नेम से एलाइस. ओके नाउ इसको प्रिंट करते हैं, ये कॉल करते हैं इस फंक्शन को. लेट्स सी व्हाट इट डज. ओके let's comment this out. ओके सो ये सिंपल फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, उस पैरामीटर को हम लोग यूज़ करके प्रिंट कर रहे हैं हेलो और उसका नेम. नाउ टू लुक इनटू द टाइप, हमारा फंक्शन का टाइप क्या है? फंक्शन का टाइप है स्ट्रिंग एंड उसका रिटर्न टाइप क्या है? void. ये है अपना फंक्शन का टाइप. और इसी फंक्शन का टाइप को हम लोग किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं. हाउ टू डू दैट, विल सी दैट. लेट्स टेक ए वेरिएबल से we can say print where for our function. so इसमें क्या टाइप था? string with void. so यहाँ पे हम लोग देंगे string with return type is void. sorry void. और इस वेरिएबल को मैं असाइन कर दूंगा ये पर्टिकुलर फंक्शन नेम को डायरेक्टली. सो ये लॉजिक से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं. सो हाउ टू डू दैट, लेट्स सी दिस. जस्ट कमेंट आउट दिस और इसको मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ. Okay, it's taking time little bit. Okay, now you can see मैंने जो फंक्शन का टाइप है वो एक वेरिएबल को असाइन कर दिया. अब मैं सिंपली वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ सिमिलरली जैसे कि मैं फंक्शन में यूज़ कर रहा था और मेरा फंक्शन इन्वोक हो रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है. सो आवर टाइप ऑफ फंक्शन इज स्ट्रिंग
with string parameter with returning void. Similarly हम लोग एक क्लोजर को भी अपना टाइप दे सकते हैं. So let's comment this out. Say variable print for closer. सेम वे हम लोग लिखेंगे इसमें भी. इसमें भी स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग, उसका रिटर्न टाइप रहेगा void, void, और अपना ये वेरिएबल हो गया, जिससे कि ये वेरिएबल हो गया, सिंपली ये वेरिएबल हो गया अपना क्लोजर के लिए, और इसका बॉडी में अपना लॉजिक रहेगा. सो हियर हम लोग का जो फंक्शन था, फंक्शन के लिए एक नेम था NAME. द नेम ऑफ द फंक्शन वाज NAME, नेम. सिमिलरली हमको इसमें भी क्लोजर में भी एक नेम देना पड़ेगा. सो टू गिव नेम हम लोग सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का क्या नेम होगा. से लेट्स गिव इट एज अ नेम NAME, नेम. और इसका रिटर्न टाइप क्या था, रिटर्न टाइप void. और उसके बाद फिर हम लोग का इन कीवर्ड फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ आवर क्लोजर. नाउ नेम कीवर्ड हम लोग को इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये हम लोग का फंक्शन में इसके अंदर में था, लेकिन हमारे क्लोजर में कोई ऑप्शन नहीं है. सो हमारे क्लोजर में विथ इन द एक्सप्रेशन और द बॉडी ऑफ द क्लोजर हम लोग फिर से उसका नेम देते हैं. जा इन फ्यूचर ये NAME नेम वेरिएबल को हम लोग विथ इन द बॉडी यूज कर सकते हैं, विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. सो अगेन प्रिंट, so print it, say hello in name. अब मैं इस क्लोजर को कॉल करता हूँ, क्लोजर से विथ स्ट्रिंग, and then we'll give the parameter, say Tom. Now let's execute that. Okay, so you can see now हमारा hello at Tom ये क्लोजर हो गया ना. क्लोजर का जो टाइप हो गया ये है अपना टाइप. सिमिलरली जो हमारा टाइप था फंक्शन के लिए, so we can have return type also, we'll see that if now, but simple to understand क्या टाइप है, हम लोग एक फंक्शन का रेफरेंस लेके क्लोजर को भी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें अपना क्लोजर का जो टाइप हो गया है वो सिमिलर है, एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न टाइप इज void. Type of our closer is this. So hope you guys understand about the types of closure, the type of closure with the reference of our function. So guys now हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स. लास्ट पॉइंट है अपना क्लोजर विथ पैरामीटर्स. सिंपल है, एक एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, जो कि फंक्शन में एक पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे. वो सिमिलरली क्लोजर में भी एक पैरामीटर हम लोग दिए थे NAME नेम करके, उसका वेरिएबल का नाम था NAME नेम. सो हम लोग यूज़ कर रहे थे नेम को टू प्रिंट हियर. फर्दर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. पहले तो एक फंक्शन ले लेते हैं. हम स्टार्टिंग से फंक्शन को रेफरेंस लेके काम ट्यूटोरियल को कर रहे हैं यहाँ पे. तो फंक्शन को ही हम लोग रेफरेंस लेते हैं. से फंक्शन कीवर्ड अपेंड टू स्ट्रिंग, ऐसे ही कुछ लेते हैं. से name1
string comma name to string एंड इसका कुछ रिटर्न टाइप भी ले लेते हैं से रिटर्न स्ट्रिंग और इसमें हम लोगों ने क्या करते हैं सो we have not written anything simply append to string name1 name2 and then returning some string so इसमें मैं क्या करता हूँ रिटर्न करता हूँ से name1 and name2 वेलकम अब इसको प्रिंट करते हैं append name2 so we have David और Tom को कॉल कर let's see what it prints welcome okay now it's printing welcome David and Tom so एक सेम हम लोग एक क्लोजर को भी लेते हैं just to have idea of how the parameters work in closure से वेरिएबल असाइन करते हैं append to string with closure is equal to now हमारा कितना पैरामीटर था 2 पैरामीटर है यहाँ पे string and comma string and return type is also string so यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में अपना कर्ली ब्रेसेस में अपना बॉडी रहेगा बॉडी ऑफ आवर क्लोजर सो सिंस फंक्शन में name1 name2 था सो सिमिलरली हमको यहाँ पे name1 name2 देना पड़ेगा name1 कॉमा name2 एंड रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा जो कि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है फॉलोड बाय इन कीवर्ड so guys you can see now append to string with the closure and return type is string I think कुछ सिंटैक्स में एरर है यहाँ पे so let's see what क्या होता है print okay welcome name1 and name2 with closure सॉरी यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे रिटर्न है सो लेट्स चेक दिस आउट nice and say Harry administrator
ओके, यहाँ पे कोलन छूट गया, सॉरी। So let's see what does our closer prints. ओके, नाउ यहाँ पे तो प्रिंट देना पड़ेगा, प्रिंट। So it's taking time to run, sorry for that. So ये अपना सिंपल एक क्लोजर है to just to understand the parameters and then also return type. Okay, so you can see now our example finished here. वेलकम डेविड एंड टॉम, दिस इज़ अ रेफरेंस। ये हम लोग ने एक फंक्शन का रेफरेंस लेके यूज़ कर रहे हैं जो कि वेलकम डेविड एंड टॉम को प्रिंट कर रहा है। सिमिलरली अपेंड टू स्ट्रिंग विथ क्लोजर, जिसमें 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं एंड एक रिटर्न टाइप हो रहा है, एंड उसमें नेम 1 एंड नेम 2 हम 2 वेरिएबल लेते हैं क्योंकि हम लोग फंक्शन में नेम 1 एंड नेम 2 ले रहे हैं। सो इन आवर क्लोजर वी हैव ऑप्शन लाइक दिस। हम लोग क्लोजर में ऐसे ही एक नेम और नेम 2 लेना पड़ेगा और उसी नेम और नेम 2 को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये नेम वन एंड नेम 2 ये जो पार्ट है ये एक्सप्रेशन के क्लोजर के एक्सप्रेशन के अंदर में रहेगा और तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो दिस इज द प्रॉपर सिंटेक्स एंड प्रॉपर एग्जांपल of closer with parameters. So hope you guys like my video and please do subscribe to my channel and share this video with tutorial with your friends. आपका कुछ भी कमेंट्स होगा, कुछ भी आपका सजेशन होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन।